हेलो, हाय लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। सो क्लास 10th के बच्चों, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अभी बचा हुआ है, ठीक है? और मतलब चल रहा है रनिंग में एंड कुछ बच्चों का एग्जाम हो भी गया है एंड कुछ बच्चों का एग्जाम आपके दिवाली के बाद भी है। सो बट ज़्यादा हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? हम अपना पोर्शन कंप्लीट करेंगे। सो बच्चा पार्टी ज्योग्राफी में हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? फील्ड विजिट से ऐसा कुछ आपका ज़्यादा नहीं है, लाइक अगर आप खुद से भी एक बार पढ़ोगे कि यस आप जब फील्ड विजिट में है क्या बेसिकली कि जैसे आप फील्ड पे जाते हो, विजिट करते हो, तो आप क्या-क्या इक्विपमेंट लेके जा सकते हो। तो यही सारी चीज़ें दी गई हैं। आप जाते हो, ग्रुप में जाते हो, आपको एक इंस्ट्रक्टर रहता है आपके साथ, वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें करो। तो बस वही है। बट हाँ, टेस्ट सीरीज़ जब आप सॉल्व करोगे ना, आप लोग को टेस्ट सीरीज़ के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बाद में बता दूँगी। टेस्ट सीरीज़ में जब आप देखने जाओगे तो आपके फील्ड विजिट से भी क्वेश्चन्स आया है, वहाँ पे को दे दिया गया है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन किए हो या फिर नहीं भी किए हो, तो आपके फर्स्ट टू फिफ्थ ऑलमोस्ट आप देखने फर्स्ट टू फिफ्थ ही नहीं, टेस्ट सीरीज़ में आपका फर्स्ट टू नाइन्थ पूरा का पूरा चैप्टर, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का आपका टेस्ट सीरीज़ में सारा क्विज़ेज़ अपलोड कर दिया गया है, ठीक है? मतलब एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिया गया है। तो वो बच्चे जो अभी तक 5th चैप्टर पे हैं, वो फर्स्ट टू फिफ्थ का आप जाकर टेस्ट सीरीज़ में एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो। एंड ऑल्सो बहुत बच्चों ने हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो पूरा चैप्टर पढ़ लिया हो, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो। तो वो बच्चे जाकर के टेस्ट सीरीज में एमसीक्यूज़ दे सकते हैं। तो आपका सेमेस्टर के बेस पे नहीं, ऑलरेडी आपका मैंने फर्स्ट टू नाइन्थ जो चैप्टर है, वो पूरा का पूरा अपलोड कर दिया गया है टेस्ट सीरीज में एमसीक्यूज़, ठीक है? तो आप जाकर के वहाँ अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे से। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन। आज अगर हम पॉपुलेशन पढ़ लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा फिर क्या? हमारे पास फिर बचेगा चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। आप अगर देखने जाओगे तो ये चैप्टर्स में ना बहुत छोटा-छोटा सा चैप्टर है एंड ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा डिपेंड है किस पे? मैप पे डिपेंड है। ये टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नहीं है, वो थोड़ा-सा ही है बट हम लोग उसको भी बाद में समझ लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले क्या हैं बच्चे लोग? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है अभी, तो आप क्या कर सकते हो टेक्स्ट बुक को निकाल करके बैठ सकते हो एंड टेक्स्ट बुक के मैप को देख करके आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है? क्योंकि मैप में मैं समझाने वाली हूँ, तो मैप देखने में आपको प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से मैंने टेक्स्ट बुक लाया है, ठीक है? चलिए, तो आप भी अपना टेक्स्ट बुक निकाल के रखो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 population and by the way my name is नीलिमा रॉय, ओके? एंड पेज नंबर 38 पे अब हम चलते हैं। पेज नंबर 38। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ गया पॉपुलेशन का चैप्टर जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट इज एज वी ऑल नो कि हम जब से ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू किए हैं, तो तब से हम दो कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर आप कह लो कि दो कंट्री को बहुत डिफरेंशिएट करके पढ़ रहे हैं या फिर दो कंट्री को हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम ये दो कंट्रीज के बारे में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बेसिकली पता चलना चाहिए या फिर हमारे कॉम्पिटिटर तो नहीं कह सकते बट यस हमें पता चलेगा कि यस उस कंट्री में भी ऐसा हुआ करता है या फिर उस कंट्री में क्या हुआ करता है, ये हुआ करता है डैश 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 बाकी चीजें। तो हम दो कंट्री को लेके चलते हैं पूरी टेक्स्ट बुक में। वो दो कंट्री कौन सी है? एक है इंडिया और एक है ब्राजील, ठीक है? तो पहले हम देखते हैं इंडिया के बारे में, उसके बाद हम पॉपुलेशन के चैप्टर में देखेंगे ब्राजील के बारे में, टॉपिक वाइज। ओके, जैसे जैसे टॉपिक यहाँ पे दिया रहेगा मैं वैसा वैसा आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले दिया गया है कि पॉपुलेशन एक्चुअल में अगर सब दुनियादारी छोड़ दो, यहाँ पे अभी जितनी चीजें मैं बोली हूँ वो सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। और
पॉपुलेशन होता क्या है? चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चलो चैप्टर का नाम पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम हमें पता होना चाहिए, मीनिंग क्या होता है। पॉपुलेशन होता क्या है? क्या किसी को पता है कि पॉपुलेशन क्या होता है? अगर पता है तो आप मुझे कमेंट में फटाक से बताओ कि पॉपुलेशन होता क्या है? अगर आपको पता है तो, ठीक है? तो क्या होता है ये पॉपुलेशन? एनीवन? ठीक है। तो पॉपुलेशन एक्चुअल में होता क्या है? जब नंबर ऑफ पीपल या फिर हम कह लो कि नंबर ऑफ द मास ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल या फिर द मास ऑफ पीपल, जब कोई भी एक जगह पे रहते हैं या फिर कोई भी स्टेट में रहते हैं, सिटी में रहते हो, डिस्ट्रिक्ट में रहते हो या फिर कंट्री में वर्ल्ड वाइड पे रहते हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। सिर्फ एक जगह पे हम पॉपुलेशन को नहीं मान सकते हैं। हम पॉपुलेशन को कैसे मानेंगे? कोई एक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी या फिर जब हम पूरी कंट्री के बारे में देखेंगे तो वो आपका क्या हो गया? पॉपुलेशन हो गया। चलिए, तो पॉपुलेशन एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हर एक कंट्री का। हर एक कंट्री का, नॉट इन इंडिया ओनली बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है, हर एक कंट्री का पॉपुलेशन सबसे बड़ा रिसोर्सेज है। अब ये क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन में कौन आता है भाई? तो पॉपुलेशन अगर ह्यूमन का देखेंगे तो ह्यूमन आएंगे। अब ह्यूमन अगर रहेंगे तभी तो ह्यूमन के आज आप देख रहे हो कि इंडिया में लाइक मोबाइल है, टेलीविजन, आप जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हो, तो ये क्यों हुआ है? भगवान ने डायरेक्टली आके नहीं किया है, ठीक है? तो वो किसने किया है? ह्यूमन ने किया है। तो ह्यूमन रहेगा तभी तो वो कुछ करेगा, ठीक है? तो ह्यूमन एक सबसे बड़ा कह लो आप इम्पोर्टेंट सोर्स है पॉपुलेशन का। और पॉपुलेशन एक सबसे बड़ा सोर्स है क्या चीज का? कंट्री का। हर एक कंट्री का पॉपुलेशन सोर्स होता है। Then, the qualitative aspect of population are important for the nation economic and the social progress. हर एक कंट्री के इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, ग्रो करने के लिए एंड सोशली प्रोग्रेस करने के लिए, सोशली मतलब इन्वायरमेंट में, हमारे जो इन्वायरमेंट में आज आप देख लो, जैसे ये वो सुबह सुबह आप सुनते होगे वो कूड़े वाले आते हैं, ठीक है, गार्बेज वाले, स्वच्छ भारत अभियान। तो वो जो गार्बेज वाले आते हैं, गार्बेज लेके जाते हैं, तो वो कहाँ पे, मतलब आप उसको किस में कैटेगराइज करोगे? तो वो कैटेगराइज किस में हो गया है? आपका सोशल वर्क में हो गया है। तो जब भी आप सोशल वर्क कोई भी करते हो, तो वो सोशल वर्क किसकी वजह से होता है? पॉपुलेशन की वजह से होता है। जब पॉपुलेशन रहेगा मतलब नंबर ऑफ पीपल रहेंगे तभी तो वर्क होगा। नंबर ऑफ पीपल ही नहीं रहेंगे तो वर्क कहाँ से होगा? तो इकोनॉमी को ग्रो करने में या फिर सोशल प्रोग्रेस को लाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? पॉपुलेशन का है। लेट अस स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? इंडिया और ब्राजील के पॉपुलेशन के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होगे, सबसे पहला आपका मैप है फिगर 6.1a। ये आपके पॉपुलेशन का मैप है। किसका मैप है? पॉपुलेशन का मैप है। तो यहाँ पे हम अच्छे से अगर देखने के लिए जाए, से जरा जूम अगर हम करें, हाँ दिख रहा है आपको? ओके, तो यहाँ पे अगर हम जूम करें तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 2011 का सेंसस जब हम देखेंगे, जनगण आपको वर्ड पता होगा, जनगण आपको वर्ड पता होगा, हर 12 साल पे होते रहता है, मतलब पॉपुलेशन देखते हैं हम लोग। तो ये जो जनगण है आपका, ठीक है, इसमें क्या दिखा रहा है कि 1.1 इज इक्वल टू 2 लाख पीपल। आप अगर 9th क्लास में सबसे पहला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा जहां पे डॉट मेथड, कोरोप्लेथ मेथड, इसोप्लेथ मेथड, ये 3 टाइप का मेथड आपने मैप में पढ़ा होगा। तो उसमें ही सबसे पहला मेथड कौन सा आता है? आपका डॉट मेथड। तो ये डॉट आपका क्या बता रहा है कि ये एक एक पर्सन है। ये आप अगर आप डॉट अच्छे से देखने के लिए जाओगे, एक एक डॉट अगर हम देखते हैं तो ये डॉट क्या बताता है कि भाई एक एक पर्सन है ये? नहीं, ये डॉट आपका प्रेजेंट कर रहा है कि एक डॉट, वन डॉट क्या है? वन डॉट आपके 2 लाख पीपल को प्रेजेंट करता है। वन डॉट आपके 2 लाख पर्सन को प्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर आप देखने जाओ तो इस एरिया में फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट को ही लेते हैं, तो 6 2 12, मतलब 12 लाख पीपल यहाँ पे हो गए, ठीक है? तो एक डॉट आपका क्या बता रहा है? एक डॉट आपका बता रहा है कि 2 लाख पीपल है। अब ये मैप देख के आपके टेक्स्ट बुक में आप ये मत समझना कि अच्छा एक डॉट मतलब एक मानुस,
नहीं, एक डॉट मतलब 2 लाख मानुस, 2 लाख मानुस। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रेजेंट क्या कर रहा है आपका, तो ये आपका 2011 का है, जो आपका ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब यहाँ पे हो गया आपके, जैसे यहाँ पे आप ले लो महाराष्ट्र में यहाँ पे पीपल है, गुजरात में, राजस्थान में, न्यू दिल्ली में, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन है। अब उसी चीज को हम 6.1 के बी में समझने वाले, बट उससे पहले जरा सा हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे इस मैप से रिलेटेड, आपके 6.1 के मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, लाइक स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। कौन सी आपकी प्लेस सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो आप अगर मैप के थ्रू देखोगे, तो आप जहां पे सबसे ज्यादा डॉट देख रहे हो, मास ऑफ डॉट आप ज्यादा देख रहे हो, तो आप क्या समझ सकते हो कि इस एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। दैट मीन्स कि यहां से यहां अगर आप देखने जाओगे, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सबसे ज्यादा डॉटेड पॉपुलेशन है। तो दैट मीन्स इस एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। लाइक आपके उत्तर प्रदेश का सम एरिया, फिर आप आओगे यहाँ पे बिहार साइड में, तो इस साइड में, तो आप देखने के लिए क्या जा रहे हो कि जहां पे डॉट एरिया ज्यादा है, जहां पे आप डॉटेड ज्यादा देख रहे हो, तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन। लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे जाके देख लो आप, यहाँ पे लोएस्ट पॉपुलेशन है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे लोएस्ट पॉपुलेशन है, मतलब डॉट जहाँ पे कम है वहां पे लोएस्ट पॉपुलेशन है। उसके बाद आता है on the basis of the map given above classify the distribution population in a given। आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ मैप है, तो एक मिनट जरा सा हम उसके लिए 6.1 के बी पढ़ लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। ठीक है, ये वाले बॉक्स को। तो पहले हम 6.1 के बी को देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि इंडिया में 2011 के सेंसस में, 2011 के सेंसस में आपका कितना पॉपुलेशन था, 1 to 1 करोड़, 1 to 1 करोड़। ठीक है, और आज की डेट में पॉपुलेशन कितना है, आज की डेट में कितना है, 2020 में देखा गया था तो कितना था, 2020 में अगर हम देखने जाए तो उस टाइम में हमारे 138 करोड़ क्या है, 138 करोड़ क्या है आपका पॉपुलेशन है इंडिया का। तो आप देख सकते हो 2011 में 121 था, बट आज की डेट में कितना है, 138 करोड़ है। सो अगर हम देखने जाए तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। सबसे पहले कौन है, कमेंट में जरूर बताना, सबसे पहले कौन है, कमेंट में जरूर बताना। हिंट मैं आपको दे देती हूँ, हिंट मैं आपको देती हूँ कि मतलब कहा जाता है कि कोरोना वहां से आया था, एक ऐसी कंट्री जहां से कोरोना आया था, जो कोरोना के टाइम पे सबसे हाईलाइट कंट्री थी। ठीक है, जो कहा जाता है वहां से आया था कोरोना। कमेंट में बताना कौन सी कंट्री है सबसे पॉपुलेट कंट्री। ठीक है, मैंने आपको हिंट दिया है, अच्छा खासा हिंट दिया है, रिसेंट का हिंट है। चलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया ऑक्यूपाइज ओनली 2.41% of land of the world, whereas it supports 17.5 of the world population। ऑल ओवर दी वर्ल्ड में इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, वो है 17.5%। बट अगर हम लैंड के हिसाब से देखेंगे, जगह के हिसाब से देखेंगे, तो कितना परसेंट में जगह है इंडिया का, वो है हमारा 2.41%। कंफ्यूज मत होना, इंडिया का पॉपुलेशन अगर हम देखने जाए ऑल ओवर दी वर्ल्ड में परसेंटेज वाइज, तो वो है हमारा 17.5%। बट अगर लैंड की बात करें कि इंडिया का ऑल ओवर दी वर्ल्ड में लैंड कितना है पॉपुलेशन वाइज, तो वो है हमारा 2.41%। ठीक है, सो इंडिया एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी, इंडिया का एवरेज अगर पॉपुलेशन, जगह हमने देखा, पॉपुलेशन देखा, अब अगर एवरेज उसका निकालने के लिए जाए, तो एवरेज पॉपुलेशन इंडिया का कितना है कि पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 तक का ये रिकॉर्ड है। ठीक है, 2011 तक का ये रिकॉर्ड है कि पर स्क्वायर किलोमीटर पर्सन कितने रहते हैं, 182 पर्सन। मतलब
एक स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब आप देख लो 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने परसेंट मिलेंगे आपको? 382% मिलेंगे एज रिकॉर्ड ऑफ 2011, एज रिकॉर्ड ऑफ 2011। समझ में आया? तो यहाँ पे एक बार मैप हम देखते हैं फिर से 2011 का, जिसमें आपके थोड़े से कलर शेड्स यूज किए गए हैं। तो ये आपको प्रेजेंट करता है, लाइक आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपका चार्ट बनाया गया है, नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर मोर देन 500, 500 से ज्यादा पर्सन 1 किलोमीटर में अगर मिल जाता है, 1 किलोमीटर, ठीक है, तो वो कितना है, उसको शेड किया गया है सबसे डार्क कलर मतलब रेड कलर में। उससे थोड़ा लाइट कलर हो गया आपका 251 टिल दी 500, उससे थोड़ा लाइट कलर आपका हो गया 101 टू दी 250 किलोमीटर, 250%। देन उससे लेस, सबसे लेस आपका ईच स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम देखने जाएंगे तो कितना है? लेस देन 100, लेस देन 100, मतलब कि जैसे आप जम्मू कश्मीर के एरिया में देखोगे तो यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर जो पर्सन है वो कितने हैं? लेस देन 100 है, लेस देन 100 है। बट सेम जगह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ऑल्सो आपके तमिलनाडु, केरला अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर वो कितने हैं? मोर देन 500 आपको मिलेंगे। दैट मीन्स कि हाईएस्ट पॉपुलेशन आपका इस एरिया में ज्यादा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन इस एरिया में ज्यादा है। लोएस्ट पॉपुलेशन लेस देन 100 आपके अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड ये जगह पे आपका कम है पॉपुलेशन। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सॉल्व कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था? लोएस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट है जो आपके लेस देन 100 पर स्क्वायर किलोमीटर पे लोग हैं। ठीक है, तो लेस सबसे ज्यादा कौन है? वो है हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मतलब सबसे जो लेस कलर में जो शेडेड है वो हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 101 टू 250 में कौन सी कंट्री आती है, स्टेट आती है, तो वो कौन सी स्टेट है? जैसे आपका राजस्थान हो गया, फिर आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपके आ गए यहाँ पे आप देख लो नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गए। यहाँ पे 101 से 250 पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग होंगे। उसके बाद सेम आपका क्वेश्चन आता है 251 से लेकर 500 तक में कितना है? मोर देन 501 से कितना है? तो मोर देन 501 से कितना है? सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु, केरला, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। समझ में आ गया मैप आपको यहाँ तक? चलिए एक बार आप लोग भी टेक्स्ट बुक में अच्छे से देख लेना और ये क्वेश्चंस को ना सॉल्व करके जाना, क्योंकि एग्जाम में ना इस चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मैप दे दिया रहेगा और मैप के नीचे क्वेश्चंस पूछा रहेगा, क्वेश्चंस आपको मैप आंसर कैसे देना है, मैप को देख करके देना है। अब बात आती है कि क्यों है, मतलब दो टाइप। देखो क्या होता है ना कि जब आपकी कोई भी स्टेट ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन है, या फिर आप कह लो कि वो स्टेट में पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है, रीजन क्या है? एक्चुअल में लोग कहाँ जाएंगे? लोग कहाँ जाएंगे? जहां पे उनको रिसोर्सेस मिलेगा, जहां पे उनको रिसोर्सेस मिलेगा। तो फिजियोग्राफिक आपने पढ़ा था चैप्टर, क्लाइमेट आपने पढ़ा था रीजन चैप्टर, ठीक है। तो ये दो चैप्टर को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया है, लोगों का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है, लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन का रोल देखा गया है। दैट मीन्स कि जहां पे लोगों को फर्टाइल लैंड मिलेगा, प्लेन लैंड मिलेगा, एबिलिटी उनको रिसोर्सेस का ज्यादा मिलेगा, ठीक है, वहां पे लोग रहना ज्यादा पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले लो हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे लोग कम क्यों रहते हैं? रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो है ऐसा माउंटेन। अब माउंटेन ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो लोग ज्यादा नहीं रह सकते हैं, एकदम कॉम्बाइंड में लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ऑब्वियसली बात है, लोग चाहे तो यहाँ पे जमीन पे नीचे लोअर साइड में ज्यादा रहेंगे, या फिर आपके यहाँ पे भी अगर लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंट पे लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, क्यों? क्योंकि वहां पे माउंटेनियस है, ठीक है। अब वैसे ही बात कर लो दिल्ली की, मुंबई की,
आप पुणे की, कोलकाता की, बेंगलुरु, चाइना, दिल्ली, ये सब में क्या है, लोग ज़्यादा क्यों रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्लेन सरफेस पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे प्लेन सरफेस, नॉर्थर्न प्लेन से ये प्लेन सरफेस पाया जाता है। बेंगलुरु साउथर्न प्लेन्स में भी माना जाता है, ठीक है? तो जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे लोगों को क्या मिलता है? ईज़िली रिसोर्सेज़ मिलते हैं, लोगों को काम रोज़गार ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पे लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ पे लोग रहते हैं। On the contrary, in mountainous hilly region, dry desert area, dense forest area, density spurs because of the inaccessibility, absence of the facilities through the tough life. जैसे मैंने आपको बोला कि ये पहाड़ है, पहाड़ पे लोग ऐसा साथ में सब जगह क्यों नहीं रहते हैं, ज्यादा ऐसा पॉपुलेशन क्यों नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है, डेंस पॉपुलेशन क्यों नहीं रहता है? तो डेंस इसकी वजह से नहीं रहता है क्योंकि वहां पे लोगों को क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, वहां पे हिली रीजन है, ठीक है? मतलब वहां पे लोग सरवाइव ज्यादा नहीं कर पाते हैं कैलामिटीज रीजन से, फिजियोग्राफिक रीजन से, ठीक है? तो लोगों के जो डेली लाइफ के जो एसेसिबिलिटी है, लोग जो भी डेली लाइफ में स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, रहते हैं, वो इजीली वहां पे नहीं कर सकते हैं क्लाइमेट की वजह से, ठीक है? तो इसकी वजह से लोग कैसे प्लेन एरियाज में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कैसा एरिया है, स्पर्स एरिया है, मतलब वहां पे पॉपुलेशन कम है। मान लो ये जगह है आपका 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद एक दूसरा जगह पे आपको थोड़ा मतलब इस पे गैप आपको दिखेगा। और वही आप देख लो मध्य प्रदेश, पंजाब इस साइड में, तो यहाँ पे लोग एकदम साथ में रहते हैं, कोलैबोरेशन में रहते हैं, मतलब आप कह लो कॉम्बो में रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, ठीक है? समझ में आ गया आपको? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्राजील के बारे में। तो ब्राजील में भी सेम है, इंडिया आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया, अभी मैंने बताया तो आपको ब्राजील भी अच्छे से समझ में आए। सेम चीज है ब्राजील में, ज्यादा डिटेल में मतलब देख लेते हैं, क्वेश्चंस भी देख लेंगे, बट हाँ अब आप बोलोगे कि डेंस क्या होता है, स्पर्स क्या होता है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो चलो ब्राजील के बारे में देखते हैं। 2 मैप है हमारे सामने, ये प्यारा प्यारा 2 मैप है ब्राजील का। तो इंडिया में जैसे हमारा दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, ज्यादा इस जगह पे लोग ज्यादा रहते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो वैसे ही आपके ब्राजील के मोर देन 300 पीपल जो पर स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं, वो कहाँ पे, सौ पोलो में। कहाँ पे? सौ पोलो रियो ग्रांडे में है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं 100 पोलो में 151% पर स्क्वायर किलोमीटर पे है, एंड मोर देन 300 पे आपका क्या है, रियो दे जेनरियो है, ठीक है? तो सेम चीजें दिया गया है, आपको इसका आंसर खुद सॉल्व करना है क्योंकि मैंने आपको इंडिया का करवाया है। आप ब्राजील का खुद मैप आपको अभी देख करके सॉल्व करोगे, ठीक है? फिर भी मैं आपको बताऊंगी। चलो, इंडिया इन विच एरिया द पॉपुलेशन इज जेंटली कॉन्सेंट्रेटेड, कौन सी एरिया में पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन सी एरिया में? तो यहाँ पे आप देखोगे रियो दी जेनरियो में आपका पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ज्यादा लोग रह रहे हैं, हिचकुच ज्यादा है, ठीक है? या फिर आपका सौ पोलो में ज्यादा है। विच एरिया इज डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन स्पर्स, कौन से एरिया में एकदम पीपल नहीं है? तो आप अगर डॉटेड मैप के थ्रू देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो अमेजोन वैली में, फिर आप देख लो मानुस में, पारा में, फिर आपके माटो में, फिर ये सब जगह पे आपका क्या है, लो पॉपुलेशन है, ठीक है? फिर आपके आता है प्रिपेयर द नोट्स ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द ब्राजील। ये आप खुद भी कर लोगे कि अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, उसके बारे में आप फैक्टर्स बता दोगे, ठीक है? क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे इंडिया में है वैसे ही वहां पे हो सकता है, नेचुरल क्लामिटीज, फिजियोग्राफी, फिर क्लाइमेट, ये सारी चीजें। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी मैप डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो ये मैप आपका क्या है, कौन सी मैप है? तो ये आपका मैप कौन सा है, कोरोप्लेथिक मैप है, अगर आप 9th में पढ़ोगे तो। और ये मैप आपका क्या है, ये है आपका डॉट मैप, यह है आपका क्या, डॉट मैप। वैसे अब बात करते हैं, यहाँ पे हम जरा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं ब्राजील के बारे में। तो ब्राजील मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है कहाँ का, साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ब्राजील जैसे इंडिया हमारा कौन सी कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में, तो वैसे ही ब्राजील कौन सी कॉन्टिनेंट में आता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में।
तो साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। ब्राजील में 2010 में जो आपके सेंसस पाए गए थे वो थे 19 करोड़, एंड आज की डेट में आई थिंक 21 से लेकर 22 करोड़ हो सकता है। ठीक है, आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, मुझे ये लग रहा है। सो इट इज ऑल्सो द फिफ्थ इन द वर्ल्ड। इंडिया सेकेंड और ब्राजील फिफ्थ है पूरे वर्ल्ड में एज पॉपुलेशन रेट के हिसाब से, पॉपुलेशन रेट के हिसाब से। ठीक है, तो ब्राजील ऑल ओवर वर्ल्ड में जो उसका लैंड है वो कितना है, 5.6% है, 5.6% है। बट पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितना है, वो है 2.75, 2.75। ठीक है, सो पर स्क्वायर किलोमीटर अगर डेंसिटी देखने जाएंगे पॉपुलेशन का ब्राजील में, तो वो कितना होगा, वो 23%, 23%। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर पे लोग जो है वो कितने हैं वहां पे, 23%, 23 लोग पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी अनइवन इन ब्राजील। ब्राजील में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अनइवन है। Brazil concentrated with the 300 kilometer of on the other hand in the interior of the Amazon Valley। देखो ब्राजील में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, मतलब वहां पे लोग रहते ही नहीं ऑलमोस्ट। वो कौन सा है आपका, अमेजोन वैली। मतलब यहाँ पे क्योंकि डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, एंड ऑल्सो आप कह सकते हो कि सब, इसलिए यहाँ पे कैसा स्पर्स पॉपुलेट है, मतलब लोग यहाँ पे बहुत ही कम रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हैवी रेनफॉल होता है, एंड ऑल्सो डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैरियर है डेवलपमेंट का। ये सारी चीजें क्या है, अमेजोन के लिए बैरियर है डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे ज्यादा लोगों को डेवलपमेंट के लिए, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। ठीक है, तो लोग यहाँ पे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया के पास रिसोर्सेज ज्यादा इन लोग को मिलता है और लोग ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे कि यहाँ पे क्यों मैम यहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं बट इधर कम रहते हैं, क्यों, क्योंकि आप जब फिजियोग्राफी और ड्रेनेज वाला चैप्टर पढ़े होगे तो यहाँ पे बताया कि ग्रेट एस्कारपमेंट की बातें की गई है। तो यहाँ पे ग्रेट एस्कारपमेंट होता है। ठीक है, ग्रेट एस्कारपमेंट होता है। अब ये ग्रेट एस्कारपमेंट क्या होता है, चैप्टर नंबर 3 देख लेना, बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, चलिए, सो इसकी वजह से हम कह सकते हैं सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग आपके अमेजोन एंड रोरीमिया, अमरा, मानुस, पारा, रोंदोम एंड मोटो ग्रोसो में ज्यादा कम लोग रहते हैं, स्पर्स पॉपुलेशन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और आपके ब्राजील के सेंट्रल एंड दी वेस्टर्न ब्राजील में लेस पॉपुलेशन है, और आपके ब्राजील के इस एरिया में मॉडरेट पॉपुलेशन है। मॉडरेट पॉपुलेशन है मतलब ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, इस एरिया में, बाकी इस एरिया में क्या है, कम पॉपुलेशन है। सो कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एरिया शोन इन दी 1 स्क्वायर किलोमीटर इज ए एंड बी। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो पर स्क्वायर किलोमीटर पे यहाँ पे लोग कम है, पर स्क्वायर किलोमीटर पे यहाँ पे लोग ज्यादा है। एक पीपल, मतलब एक जो लोगो है पीपल का वो 80 पीपल है। एक यहाँ पे एक पर स्क्वायर किलोमीटर पे जो लोग है 80 है, 80 है। ठीक है, कितने हैं, 80 है। ये एक 80, 80, 80, बट यहाँ पे आप देख लो वही ज्यादा है, मतलब यहाँ पे ज्यादा डेंस है और यहाँ पे स्पर्स है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये चैप्टर मैं काफी आपको धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। रीजन क्या है, मैप है। रीजन क्या है बच्चा पार्टी, मैप है। मैप अगर आप नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझे फिर तो। चलिए, तो अब हम देखते हैं व्हाट डस, एक प्यारा सा लड़का है जिसका नाम क्या है, इसका नाम हम नामकरण करते हैं, इसका नाम हम रखते हैं चिंटू। इसका नाम हम रखते हैं चिंटू। ठीक है, प्यारा सा नाम है, इसका नाम होगा चिंटू। तो चिंटू को एक मन में प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये जो ऐसे लाइन स्ट्रेट में आया फिर उसका ऊपर गया, ये लाइन हमें क्या बता रहा है। तो उसकी एक क्लासमेट है, उसकी प्यारी सी फ्रेंड है, वो उसका नाम है चिंकी। ए चिंकी, तो चिंकी ने क्या बोला, चिंकी ने बोला कि अरे चिंटू, ये ना, ये
पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो के बारे में बताया जा रहा है, किसके? ब्राजील एंड इंडिया के बारे में। मतलब ये जो मेल और फीमेल और जितने लोग भी रह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वाले मेल और फीमेल में, ये ब्राजील में कितने हैं और इंडिया में कितने हैं, ईयर वाइज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चिंटू ने बोला, अरे चिंकी, अब सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? तो सेक्स रेशियो मतलब ये हो गया कि फीमेल पर 1000 मेल इन द रीजन, मतलब 1000 लोग पे एक फीमेल, एक मान लो, या फिर उस एरिया का 100 मान लो, ठीक है। तो फीमेल के हिसाब से मेल का रेशियो जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो कहते हैं। या फिर आम भाषा में अगर हम देखें तो मेल और फीमेल का, मान लो मेल है, हम फीमेल है कितने 20 और मेल है कितने भाई? मेल है भाई 80। तो इनका अगर रेशियो देखा जाएगा तो क्या निकलेगा भाई? इनका अगर रेशियो निकला जाएगा तो 1:4 का रेशियो निकलेगा। मतलब कि 20 फीमेल पे 80 मेल, 80 20 फीमेल पे 80 मेल है, 80 मेल है। तो ये रेशियो के बारे में बात किया जा रहा है। समझ में आ गया आपको? तो अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए, एक बार इसे मैं रफ कर देती हूँ। एक मिनट। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? यहाँ तक आपको समझ में आ गया सेक्स रेशियो। तो अगर देखने जाए तो ब्राजील में वुमेन का रेशियो ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल, एंड इंडिया में मेल का मतलब फीमेल का आपका रेशियो कम है एज कंपेयर टू मैन, एज कंपेयर टू मैन। सो अब हम जरा सा इस मैप को पहले बाद में देखेंगे, पहले हम इसे पढ़ने वाले हैं। With the reference of both the countries, the characteristic of the population as prominently notable. The sex ratio of the Brazil has more than 1000 since the डेक्स, मतलब कहा जाता है कि इस रेशियो के अगर हिसाब से देखेंगे ब्राजील में तो आपके मोर देन 1000 पाए जाते हैं ब्राजील में सेक्स रेशियो का डिफरेंस सिंस द डेक। मतलब डेक, एक डेक कितना होता है? 1 डेक इज इक्वल टू 10 years। 1 डेक इज इक्वल टू 10 years। तो 2 डेक कितना हो गया? 20 years हो गया। सो ये कहा गया है कि ब्राजील में वुमेन ज्यादा है एज कंपेयर टू मैन, ऐसा सेंसस पाया गया था 2001 में। बट सेम हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वुमेन का कम है, मतलब मेल का ज्यादा है एज कंपेयर टू वुमेन, मतलब मेल का ज्यादा है एज कंपेयर टू वुमेन, वुमेन का कम है, दैट मीन्स। ओके, तो वी सी द फ्लक्चुएशन। इंडिया में क्या यहाँ पे क्या दिखाई देता है? फ्लक्चुएशन दिखाई देता है मेल और फीमेल में ज्यादा ही, ठीक है। बट ये कब पाया गया था? ये स्लाइटली इंक्रीज हुआ था, ये फ्लक्चुएशन स्लाइटली इंक्रीज हुआ था आपका 1991 में, 1991 में। तो यहाँ पे अगर आप देखने के लिए जाओ थोड़े अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे अगर आप देखते जाओ तो ये है आपका ब्राजील का। तो ब्राजील में 1961 में रेशियो कितना था? ऑलमोस्ट हम अगर मान ले तो चल एवरेज ले लेते हैं, 10 का, मतलब 1010 का। तो सेम अगर आप देखने जाओगे तो 1971 में ये थोड़ा सा कम हुआ, 1981 में ये थोड़ा सा ज्यादा हुआ, 1991 में थोड़ा सा ज्यादा हुआ, 2001 में थोड़ा सा ज्यादा हुआ, फिर 2011 में ये देखोगे तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो सेक्स रेशियो इंक्रीज हुआ। इंडिया में अगर आप देखोगे तो 1961 में ये 1940 था, 1971 में आपका कितना था? तो आप एवरेज यहाँ पे मान लो कि आपके 1930 था, ठीक है। 1981 में आपका कितना था? तो दैट वाज दी, फिर से आपका मान लो 1935 अब होगा, ठीक है। फिर अगर आप 1991 में देखोगे तो कितना है भाई? तो ये 1925 के लगभग होगा, ठीक है। 2001 में आप देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 2011 में भी इंक्रीज हुआ।
तो अब देखोगे 1991 के बाद क्या हो रहा है, स्लाइटली इंक्रीज होते जा रहा है, स्लाइटली इंक्रीज होते जा रहा है सेक्स रेशियो में। इसलिए इंडिया में एक स्लोगन है जिसका नाम है क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव गर्ल टीच गर्ल, सेव गर्ल टीच गर्ल। क्यों निकला, क्योंकि ये क्यों निकला भाई, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि मेल का रेशियो ज्यादा था एज कंपेयर टू फीमेल, मेल का रेशियो ज्यादा था एज कंपेयर टू फीमेल। समझ में आया? चलो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अभी तक हमने दो देखा, एक डेंसिटी के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा हमने देखा सेक्स रेशियो के बारे में। अब यही में आता है आपका सेक्स रेशियो का पिरामिड के बारे में, सेक्स रेशियो के पिरामिड के बारे में। पिरामिड तो आप लोग को पता है, साइंस में पढ़ा था आपने। तो यहाँ पे पिरामिड के बारे में बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे देखो, लुक एट दिस फिगर, चिंकी ने कहा चिंटू को, चिंटू, yes, this figure shows age and the sex of the people population. It is also the population of pyramid. मतलब चिंटू ने कहा, अरे ये तो पॉपुलेशन का पिरामिड है। what is the use? अब चिंकी के मन में डाउट है, ये क्या यूज है इसका। इसने कहा, चिंटू अब स्मार्ट हो गया। चिंटू ने कहा, it is used to study the age and the sex related aspects of the region population. चिंटू ने क्या कहा चिंकी को, कि अब सेक्स रेशियो का क्या है भाई, हमें रिलेटेबल एस्पेक्ट्स पढ़ना है हर एक रीजन का, ये बताया, ये आपका पिरामिड बताता है। तो चिंकी ने कहा, डस इट मीन वी नो द नंबर और द परसेंटेज ऑफ ग्रुप ऑफ एज ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन आवर कंट्री। तो चिंकी ने क्या, अच्छा तो ये पिरामिड से आप समझ सकते हैं कि क्या नंबर ऑफ पीपल या फिर पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो चिंटू ने क्या कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम हमारी कंट्री के बारे में पढ़ सकते हैं कि कितने चिल्ड्रन हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने, मतलब वो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो in this pyramid we can see that the number of young people is more. पिरामिड पढ़ने के बाद हम इन चिंकी का बात समझेंगे, क्योंकि चिंकी हमें फिर कंफ्यूज कर देगी, कंफ्यूजिया देगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 0 से लेकर के 4 साल के बीच में एज ग्रुप है ये आपका ब्राजील के बारे में, ठीक है। पहले हम ब्राजील के बारे में देख लेते हैं। 2016 में देखा गया था कि 0 से 4 इयर्स के बीच में यहाँ पे आप देख लो मेल का रेशियो, फीमेल का रेशियो 2000 मतलब 5 साल से लेकर के 9 इयर्स में आपका मेल का रेशियो, 12 फीमेल का रेशियो। तो आप देख रहे हो कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी मतलब आप देख रहे हो कि एज वाइज कौन से एज कम है, कौन सी एज ज्यादा है, फिर उससे एज ज्यादा कौन है। फिर आप देखोगे सबसे ज्यादा एज यहाँ पे 30 से 34 पाया गया है, और आपके 20 से 24 पाया गया है, और सबसे कम एज पाया गया है आपका कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब 90 से 99 में मेल बहुत ही कम रहते हैं। मतलब 95 का एज के पर्सन ब्राजील में बहुत कम पाया जाता है, मेल हो या फीमेल हो। फीमेल फिर भी उस कंपेयर में थोड़ा ज्यादा रहती है। ये आपका पिरामिड बता रहा है, एक बार पिरामिड आप अच्छे से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। सेम बात इंडिया का किया गया है। तो इंडिया में ये पाया गया है कि मतलब आपके जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो है 10 ईयर से 14 ईयर्स के बीच में यहाँ पे, ठीक है। मेल एंड फीमेल के बीच में भी यही है, ठीक है। ये आपके पिरामिड यही बताता है। तो चिंकी ने क्या कहा कि पिरामिड के हिसाब से हम देखेंगे तो यंग पीपल आर मोर, यंग पीपल ज्यादा है दोनों कंट्री में, दोनों कंट्री में। इंडिया वाइल proportion of people in the age is above 80 years more than in Brazil. इंडिया में proportion of people age 80 years का ज्यादा है as in the Brazil, in the Brazil than the Brazil then India, Brazil then India। तो आप एक बार ये पिरामिड को आप देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लाइक आप यहाँ पे अगर देखने जाओ तो एज यहाँ पे ज्यादा आपको दिखाई देगा, 30 से 34 मेल भी ज्यादा है और फीमेल भी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या फिर जब मैं आपका देखो, ये तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक बार आप अच्छे से देखना, ठीक है, मैप में।
और अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो एक बार कमेंट में मुझे बताना। मैं जिस दिन आपके मैप से रिलेटेड लूँगी, अब बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैप तो हम पूरा ही देखने वाले हैं। तो जब आपके चैप्टर नंबर 6 का टोटली मैं एक दिन मैप का क्लास लूँगी, उस दिन मैं अच्छे से और आपको मैप बताऊँगी। अच्छे से बताऊँगी तो अभी भी मैंने बताया है, ठीक है? बट उस दिन आप पढ़ के आओगे तो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे क्या बताया कि इन व्हिच ग्रुप ऑफ डिफरेंट इन व्हिच ग्रुप इन विच एज ग्रुप इज दिस डिफरेंस मैक्सिमम, कौन सा मैक्सिमम ग्रुप एज डिफरेंस ज्यादा है वो आपको मैप के थ्रू बताना है। मैप अच्छे से देखोगे तो आंसर बता ही दोगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखोगे अब व्हाट डज ये क्या बता रहा है। ऑब्वियस सी बात है चिंटू का सवाल। चिंकी ने बोला कि ये पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो चिंकू अच्छा ये ग्राफ लाइन यही है बट ये क्यों बता रहा है भाई। तो चिंकी ने बोला कि ये एक्चुअल में बता रहा है कि प्रीवियस ईयर से लेकर के ग्रोथ रेट ज्यादा है या कम है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो चिंटू ने कहा कि मतलब ब्राजील का इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, तो वो हम चिंटू चिंटू का बात क्यों माने। हम जरा सा देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे टू था ब्राजील, ये है आपका लाइक ब्राजील के बारे में, ठीक है। तो ब्राजील में 1960 में आपके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितने थे 3.0। 1970 में कितने हैं उससे थोड़ा कम हुए, 1980 में उससे थोड़ा कम हुआ, 1990 में उससे थोड़ा कम हुआ, 2000 में कम हुआ। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सही में कम है। मतलब सेम अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1961 में ज्यादा हुआ, ठीक है। नॉर्म मतलब इतना था 2 था, फिर 1971 में थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर 1981 में कम हुआ, 1991 में फिर थोड़ा ज्यादा हुआ, 2001 में कम हुआ, 2011 में उससे थोड़ा कम हुआ। बट अगर हम ये ब्राजील और इंडिया के दोनों को कंपेयर करेंगे तो ब्राजील में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, वो ज्यादा कम है, वो ज्यादा कम है। इसलिए चिंटू ने भी सही कहा था कि हाँ ब्राजील में ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। So now it means that the growth is less and looking at the trend it is near the future. Brazil population में decrease, ब्राजील इससे हम ये मान सकते हैं कि ब्राजील का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। बट सेम इन आवर इंडिया ऑल्सो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। जैसे आप देखने जाओगे यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन हैज रिड्यूस। ब्राजील का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है। लाइक 2001 टू 11 में अगर हम देखेंगे तो 18.2 आ गया था, ठीक है। इंडिया का अगर हम देखने जाएंगे 2001 से 11 के बीच में तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था भाई कितना 18.2 के 2 करोड़ से, ठीक है। तो ये भी आप देख लो, समझ में आ गया आपको। तो ये बताया गया बस मैप को देख करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चा पार्टी, दैट इज लाइफ लिटरेसी, नहीं लाइफ एक्सपेक्टेशन। एक और टॉपिक होगा लिटरेसी रेट, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेशन क्या हुआ कि लोग जिंदा कब तक रहते हैं, क्या जिंदा रहना हमारे हाथ में है या नहीं। तो जिंदा लोग कब तक रहते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखने अगर जाओगे, ठीक है, तो 0 से 10 मतलब लाइफ एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। सो दिस ग्राफ शोज द लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, ऐसा चिंटू ने कहा। बट चिंकी ने कहा यस बट व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है। तो चिंटू स्मार्ट हो गया है ना, तो उसने बोला कि दिस मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ पर्सन बोर्न इन आवर कंट्री एक्सपेक्टेड टू बी लाइफ। मतलब हमारी कंट्री में इस नंबर ऑफ ईयर में पर्सन लाइफ मतलब आया था, बोर्न हुआ था। अब इसके एक्सपेक्टेड लाइफ क्या हो सकती है। मान लो जैसे अभी मेरा एज 22 है, अब मेरा जब मैंने मतलब अभी 22 है तो मैं ऐसा रेशियो में एक्सपेक्ट किया गया है, देखा गया है, एवरेज निकाला गया है कि मैं कितने साल तक जिंदा रह सकती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है, 100% भी नहीं है, 100% श्योर बिल्कुल नहीं है, बट ऐसा एवरेज देखा जाता है। मान लो 10 में से आपके 8 लोग 72 ईयर्स में मर जाते हैं, बाकी 2 जो बचते हैं वो 99 ईयर्स तक जीते हैं।
तो दैट मीन्स एक्सपेक्ट कितना किया जाएगा, 72-75 किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बातें की जाती है। सो यहाँ पे वही बताया गया है ब्राजील के बारे में और इंडिया के बारे में। तो ब्राजील के बारे में देखा गया है कि एक्सपेक्टेंसी रेट आपकी 1960 में कितनी थी, 54, 1970 में कितनी थी, 59, 1980 में कितनी थी, 62, 1990 में कितनी थी, 65, 2000 में कितनी थी, 70, 2010 में कितनी थी बच्चे लोग, दैट वर 73, 2016 में कितनी थी, 75। तो धीरे धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ब्राजील का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में 1960 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा गया था, एवरेज लोग जो मरते थे एज में वो था आपका 41, मतलब ज्यादा ये इतने साल तक ही रहते थे ऑलमोस्ट। 1970 में देखा जाता था 48, 1980 में देखा गया 54, 1990 में देखा गया था 58, 2000 में देखा गया 63, 2010 में देखा गया 64, 2016 में देखा गया 68। तो डे बाय डे आप देख रहे हो बढ़ रहा है, डे बाय डे आप क्या देख रहे हो, एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है लाइफ की। समझा आपको, यहां तक समझ में आ गया होगा। एक मिनट जरा सा मैं इसे रफ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। चल, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन फिर से है, मतलब कि चिंकी ने कहा कि दैट मीन्स इंडिया में 68 ईयर्स एवरेज पाया गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, और चिंटू ने कहा कि ब्राजील में 75 पाया गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज अराउंड 41 ईयर्स इन 1960। 1960 में कितना था, 41 था ये। ठीक है, बट आज की डेट में कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, फ्यूचर के टाइम में जैसे जैसे फ्यूचर हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। सो यार वी कैन से कि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो लोग जितना हेल्दी रहेंगे उतना जीते हैं। ठीक है, हेल्दी आप रहोगे, बीमार रहोगे तो कभी भी टपक जाओगे, बट लोग अगर हेल्दी हैं तो वो न्यूट्रिशन अगर सही से ले रहे हैं, फूड अगर सही से ले रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल मतलब अगर उनको कोई भी डिजीजेस है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए अपने आसपास, तभी तो मेडिकली वो ट्रीटमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इन सारी चीजों की वजह से जैसे जैसे प्रोग्रेशन हो रहा है फ्यूचर में, वैसे वैसे क्या हो रहा है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, ये पढ़ लेना। यूज योर ओन ब्रेन, आपका ब्रेन खुद यूज करना है, ब्रेन का पावर को यूज करना है। दिस देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इफ यस, हाउ, आपको बताना है, आपको लिखना है। ठीक है, आप एक नोटबुक में लिखोगे कि क्या रिलेशन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करने के लिए और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। आप लोग मानते हो ये चीज को, अगर मानते हो तो क्यों, मानते हो तो क्यों, तो क्यों कहीं ना कहीं हमने सबसे ज्यादा बचपन में क्यों जरूर पढ़ा है, क्योंकि हम क्या करते हैं बात बात पे क्वेश्चन में क्या लाते हैं, क्यों, वाई, क्यों, वाई, सबसे ज्यादा पढ़ा है क्यों। ठीक है, कोई भी कुछ भी बोलता है क्यों, तो मतलब क्यों हमें रीजन जानना होता है, इसलिए हम पूछते हैं क्यों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लिटरेसी रेट, और ये लास्ट टॉपिक है आपका। लिटरेसी रेट आपका क्या हो गया, लाइक 80% लिटरेसी। लिटरेसी मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग। तो पढ़े मतलब कितने किसके पास एजुकेशन है। तो एजुकेशन रेट देखा गया कि कौन सी कंट्री का ज्यादा है, कौन सी कंट्री का कम है, किस ईयर में ज्यादा थी, किस ईयर में कम थी। तो वही सेम चीज ब्राजील और इंडिया का देखा गया है कि लाइक अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो ब्राजील में 1981 में लिटरेसी रेट कितनी थी, 17.6 थी। 1991 में कितना हुई, 18% हुई। 2001 में कितना हुई, 86.4% हुई। 2011 में कितना हुई, 94% हुई। 2016 में कितना, 92.6%। मतलब वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन जितना भी है उसके 92.6 पीपल क्या है, लिटरेट है, लिटरेट है। और इंडिया में अगर हम देखें 1981 में पॉपुलेशन रेट कितनी थी, सॉरी लिटरेसी रेट कितनी थी, 40.8। 1991 में 48.2, 2001 में 61. देन आप देखोगे 2011 में 69.3%। 2016 में आप देखोगे तो आपके 72.2, मतलब
आज की डेट 16 में देखा गया था कि आपकी लिटरेसी रेट कितनी पॉपुलेशन के हिसाब से थी, तो पॉपुलेशन के हिसाब से 72.2% पीपल लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, समझते थे। ठीक है, समझता तो हर कोई है, बट लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे। ठीक है, तो आज की डेट में कितना है, मतलब 2022 या बोल लो या फिर 2021 बोल लो, कितना है इंडिया का लिटरेसी रेट, ये आपको बताना है कमेंट में, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। समझ में आया आपको यहाँ तक? सो अगर हम देखने जाए 6.3 एंड 6.7, मतलब अगर हम देखने जाए इस दो फिगर के बारे में, ठीक है, विच कंट्री हैज हायर सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो के क्वेश्चन से देखना, मैप के से देखना, विच कंट्री हैज हायर लिटरेसी रेट, कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो ऑफकोर्स ही बात है ब्राजील में। ब्राजील में आप यहाँ पे देख रहे हो 16 में कितना लिटरेसी रेट था, 92.6%। सेक्स रेशियो अगर देखने जाए तो सेक्स रेशियो अगर हम देखने जाए, आ गया वो, हाँ, सेक्स रेशियो हम देखने जाए अगर, तो सबसे ज्यादा किसका था भाई, ब्राजील का ही था, ब्राजील का ही था, तो यहाँ पे आंसर में ब्राजील फिर से आएगा। ओके, विच कंट्री इज ग्रोइंग फास्टर, कौन सी कंट्री ग्रो कर रही है फास्टर, ब्राजील। विच कंट्री पॉपुलेशन हैज हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसकी हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ब्राजील। Which country has the higher proportion of old age people? Old age people, ये पिरामिड को देख करके तुम्हें आंसर देना है। ओल्ड एज पीपल का कितने ओल्ड एज पीपल का एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, तो ये आपको पिरामिड को देख करके आंसर देना है। ओके, समझ में आया? चल, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पे आंसर बता दिया है एंड आपके एक्सप्लेन भी कर दी गई है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एक मिनट, एक मिनट जरा सा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो हम देखने गए कि सेंसस अगर हम देखने जाए तो हर 10 से 11 साल में सेंसस होता है, हर जनगण हम जिसे कहते हैं वो होते रहता है। लाइक 2011 में हुआ था, तो उसके बाद 2020 में, 21 में हुआ था। तो आपके जनगण हर 10 मतलब एक डेक के बाद हो जाता है, 1 डेक के बाद हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार, यूज योर ब्रेन पावर इफ द प्रपोर्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एज ग्रुप और इंक्रीज, आपको यही आंसर देना है। वैसे आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ इन सारे चीजों में, ठीक है। आपको जो देखना है मेनली वो है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में अगर आप देखने जाओगे तो आपको रॉन्ग रॉन्ग एंड राइट का बताना है, अब क्यों रॉन्ग है उसके बारे में आपको बताना है। बाकी जो भी सवाल मैंने आपको पूछा था वो आप कमेंट में दोगे एंड कैसा लगा लेक्चर वो आप मुझे बताओगे, ठीक है, और एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करोगे। सॉल्व एक्सरसाइज प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन आता है बच्चे से, ठीक है। अब वो बच्चों को ज्यादा बेटर पता होगा। देखो, दो टाइप के यहाँ पे बच्चे हैं। एक वो जो हम लोगों ने, हम हमारा जो आरंभ बैच स्टार्ट हुआ है, उनको पता है अब कि यस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जैसे हिस्ट्री का हमने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये देखा गया था कि क्या एक्सरसाइज से देखा गया है या फिर नहीं। तो अ, अगर आप अभी तक आपने अगर आरंभ बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो अगर आपकी विश है तो आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ाया जा रहा है, मतलब सोशल स्टडी, इंग्लिश, साइंस, सारी चीजें, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है। बच्चा पार्टी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो टेस्ट सीरीज,
जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जैसे मैंने ज्योग्राफी का 1 से लेकर के 5 तक में चैप्टर पढ़ा दिया है, तो क्वेश्चन एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए आपको कहाँ पे मिलेगा? तो वो टेस्ट सीरीज़ पे मिलेगा। साइंस के जितने भी चैप्टर्स पढ़ा दिए गए, नॉट ओनली जितने भी चैप्टर्स पढ़ा दिए गए, बट ऑल्सो जो आपको फुल सिलेबस है, बोर्ड में जितने भी आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, फुल जो आपका सिलेबस है, उसका पूरा का पूरा एमसीक्यूज़ ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सिविक्स का और आपके साइंस का वो पूरा का पूरा अपलोड कर दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज़ को जॉइन नहीं किया है, तो जॉइन कर लो। टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करने के टाइम में एक चीज़ ध्यान रखना, वो क्या है कि आप टॉपर कोड का ये जो आपका कोड है टॉपर, इसे आप अप्लाई करना ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, आप डिस्क्रिप्शन एक बार अच्छे से पढ़ो यहाँ पे कि क्या-क्या लिखा गया है। हैव ए कूपन कोड, कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई हियर यहाँ पे टॉपर कोड यूज़ करना। टीओओ TOPPER टॉपर कोड एंड साइंस एंड सोशल स्टडी का पूरा अपलोड कर दिया गया है एमसीक्यूज़ टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है? एंड इंग्लिश का भी सून हो जाएगा, ठीक है? तो आपको हो जाएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यस अब आ चुका है कंटेंट तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। एक और बात, बच्चों लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉइन करते हैं, ठीक है? बट वो बाद में एक दिन तो सॉल्व करते हैं बट दूसरे दिन सॉल्व नहीं करते। तो आप अगर उनमें से हो तो प्लीज़ जा कर के सॉल्व किया करो क्योंकि अगर आप जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आएगा कैसे? और आप भूल भी सकते हो। तो भूलने की जो एक बीमारी है, तो उससे बेटर है ये बीमारी को कैसे सॉल्व किया जाए? तो वो बीमारी को हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन को बार-बार, बार-बार सॉल्व करके। तो मैंने और ये आपका हो गया टेस्ट सीरीज़ के बारे में और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फुल सिलेबस के बारे में, तो वो हम बात करेंगे आरंभ बैच में। तो आरंभ बैच में बच्चा आप लोगों का अभी साइंस का लेक्चर हो रहा है, इंग्लिश का लेक्चर हो रहा है एंड आपके सोशल स्टडीज़ के लेक्चर हो रहे हैं। सून हम लोग लाइक दिवाली के बाद से नहीं बट येस 20 अक्टूबर या फिर आप मान लो उससे पहले ही आपका 2-3 बैचेस शुरू हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो आकर के आपको पढ़ाएँगे, हर एक चैप्टर्स के। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने टर्म 1 में एग्ज़ाम दिया बट उनका गुड मार्क्स नहीं आया या फिर वो लगता है कि हाँ, एग्ज़ाम दे दिया, चीटिंग करके दिया, आता नहीं है। तो वो बच्चों के लिए भी ये आरंभ बैच है क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। जैसे आज आप देख लो, आज आपका एक सेशन है अ, स 1 मिनट कहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप देख लो आज आपका लाइव सेशन है इंग्लिश का इन्फिनिटिव यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन्फिनिटी वाला आपका आज क्लास है, ठीक है? इन्फिनिटिव वाला कितने बजे 9 पीएम आज रात 9 बजे है। तो अगर आप इंग्लिश का लाइव क्लास जॉइन करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी डाउट रहेंगे आप सर से पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है? रेज़ हैंड के थ्रू एंड वहाँ पे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो अगर आप इस कोर्स को जॉइन करते हो तो यहाँ पे आपको एक कोड अप्लाई करना है जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, फ्लैट डिस्काउंट 40% का। वो कोड कौन-सा है? विनर कोड है। दैट कोड इज़ विनर कोड। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए टॉपर कोड और आपके आरंभ बैच के लिए विनर कोड। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और जितने भी बच्चे जिनको लगता है कि देखो सोशल स्टडी अगर सच बोलूँ ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर कर सकते हो। तो जो बच्चों ने जॉइन कर लिया थैंक यू फॉर दैट एंड जिन्होंने नहीं किया है डोंट वेट कि हाँ अब हम जॉइन करेंगे क्योंकि प्राइस बढ़ भी सकता है, ठीक है? सून बढ़ भी सकता है। तो चलो वेलकम टू आरएम बैच जो बच्चे जॉइन कर रहे हैं थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड जिन्होंने नहीं किया है वो जॉइन कर सकते हैं। आई रियली होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आपका 6 चैप्टर पॉपुलेशन यहाँ पे होता है समाप्त और अगर आपने नहीं देखा है 5th चैप्टर तो वो भी देख लो पूरा 2, 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी हो गया अपलोड आप देख लेना, ठीक है? एंड सेकंड थिंग कि टेस्ट सीरीज में ये चैप्टर का जा करके एमसीक्यूज देना ताकि आपको पता चल सके कि यस क्या मुझे सच में आता है या फिर नहीं आता है, क्या मुझे सच में आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है? तो धन्यवाद। आई नो लेक्चर काफी बड़ा था बट थैंक यू सो मच। आपका टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा, आप टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो टॉपिक वाइज, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम जिनका एग्जाम अभी चल रहा है एंड अपने दोस्तों तक शेयर करो, आरएम बैच के बारे में बताओ एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करना। थैंक
थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बच्चा वीडियोस में, आप प्लीज उसका आंसर दिया करो। इससे आपका एक कहते हैं ना हम कि हाँ, जब हमें एक चीज होता है जो हमें पता रहता है, और एक चीज होता है जो हमें लगता है कि हाँ पता है, जेन्युइन में पता नहीं है बट लगता है पता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आपको सच में लगेगा कि यस, क्या मुझे सच में आता है या फिर अभी तक मेरा वहम था। तो वो वहम आपका थोड़ा दूर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमेशा प्रिपेयर किया, क्वेश्चंस को हमेशा देने की कोशिश करो, आंसर्स हमेशा देने की कोशिश करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस